फिलहाल वक्त हो चला है लव गुरु डायरीज का, यानी कि कुछ वो बातें जो हमने पिछले 15 सालों में की है उसे मैं सुनाता हूँ आपको। ये वो सवाल है जिससे आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा बदलाव आया। लव गुरु की डायरी से। तो दोस्तों, आज हम जिस पर्सनालिटी से मिलाएंगे आपको, उनकी आज तक सिर्फ आवाज़ सुनी होगी और उस आवाज़ से पूरा हिंदुस्तान दीवाना है। तो आज हम मिलाएंगे आपको लव गुरु, आरजे लव गुरु। तो दोस्तों, चलो आपको मिलाते हैं आरजे लव गुरु। तो ये है हमारे आरजे लव गुरु। तो इनसे आज हम बातें करेंगे इनकी जर्नी के बारे में। कुछ मज़ेदार किस्से हैं इनके पास जो आप लोगों को पता होने बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत अच्छा हूँ आप बताओ। हम दोनों का नाम भी सेम है, अमित एंड अमित। तो सर, कैसे आप, क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ मज़ेदार बता दो यार। अपने बड़े दिनों बाद ना एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ बैठांगे, आज मज़ा आ जाए। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, मतलब खूबसूरत गुजर रहा है दुनिया में, इस जगत में परमानेंट मैं अभी से क्यों भला है हार मानूं कि जब अभी जीता नहीं होता है। तो मैं हार क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अब कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस निकलने वाला है इधर से। तो हिलना नहीं है, जब तक सर बैठे हिलना नहीं, ठीक है। तो सर, आज हमें आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी जो लव गुरु वाली जर्नी थी ये कैसे स्टार्ट हुई? स्टार्ट हुई तो मैं बचपन से ही कर रहा था। अच्छा। उनमें था, शरारतें करता था, शेर व शायरी की किताबें ढूंढ के लाता था। और मेरी आदत थी, अगर मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती तो मैं उसे कागज़ पे लिखता था, बहुत बार लिखता था और उसे जलाकर पी जाता था। बड़ा अजीब था ये। और मुझे ये लगता था कि मुझे याद होगी और सच में याद हो जाती थी। शायद ये मेमोराइज करने का मेरा एक तरीका था, बाद में चेंज हुआ। कॉलेज की दहलीज में पहुँचे तो ऐसे ही बैठे बैठे शरारतें करते रहते थे, शेर व शायरी। कोई लड़की निकली, उसके बालों की तारीफ कर दी शेरों में, आँखों की तारीफ कर दी। तो वहीं मेरी मुलाकात हुई रीति से, जो उस ज़माने में लंदन पेपे करके एक कंपनी थी जो जो टी शर्ट्स की थी, वो इंडिया में लॉन्च हो रही थी और लव गुरु लॉन्च कर रही थी। अच्छा। मेरे लिए कुछ बड़ा अजीब सा था। वो लेकर गए मुझे ओखला में, मुझे आज भी याद है। बड़ी भयानक सी एक बिल्डिंग थी, मुझे ले गई वो। अंदर में अंग्रेज बैठे थे, कहते हैं व्हाट यू डू। पहले तो समझ नहीं आया अंग्रेज में। पहले यार व्हाट, पहले व्हाट आई डिड। मेरा नहीं, व्हाट आई मीन से व्हाट यू डिड। आई डिड व्हाट यू मीन से आई डिड। तो मतलब वो आज तंग था, लेकिन बाद में बड़ा प्रोफेशनली हुआ एक्चुअली। चीज़ों को समझना चाहिए वहाँ वो 3.5 घंटे का जो था ना सब कुछ, उसमें उन्होंने चाय बोली। मुझे लगता है वो कप ऑफ टी और चाय तो समझ आता ही था। तो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े थे, लेकिन हिंदी मीडियम में भी हमारे बड़े टी तो पता नहीं, टी और कॉफ़ी बहुत अच्छे से बताते, लेकिन पीते नहीं। तो मैंने बॉर्नवीटा वाला जूस, मैंने मिल्क विद बॉर्नवीटा, और उन्होंने अरेंज करा। जब वो अरेंज कराया तो मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। और मुस्कुराहट में ये था कि यार कुछ होगा, बहुत समथिंग इज गुड। तो वहाँ से इंटरव्यू हो गया, बात खत्म हो गई, मुझे छोड़ गई। मेरे कॉलेज में मेरे फर्स्ट ईयर ये आई फिर से गले मिलकर समझ नहीं आया, पिटाई भी करवा पाई, दूसरी रो रही है। शी फॉल इन लव अकॉर्डिंग टू मी एंड शी वॉज माई सीनियर। मुझे अच्छा लगा, लेकिन उस ज़माने का प्यार बड़ा ड्रामेटिकल था। मतलब it's kind of achievement. The love was very dramatical because we are not, hurry about case. We are not hurry about anything else. We are just happy to see her face only. है ना? उसका चेहरा देखा इतना काफी। उसने बोला you got selected. वहाँ से शुरुआत हुई लंदन पेपे कंपनी, जिसने लव गुरु लॉन्च किया था इंडिया के। And that was the first started from. उसके बाद ऐसा मिलता था 4 साल जिंदगी कंप्लीट किए कॉलेज में, उस बीच में
सबसे बड़ा जो दुखद हुआ वो ये हुआ कि उसकी शादी हो गई। मेरा लास्ट शो था, मुझे याद है, कोई जा रहा था, मुझे कुछ और था, मेरे को एक फिल्म मिल गई थी, तो मुझे लगा फिल्म ही करनी है। शक्ल से तो कोई पहचानता नहीं है, मतलब नाम से ही पहचानते हैं ना। तो आगे आपका मतलब कभी ड्रीम नहीं था? मेरा ड्रीम नहीं था वो फॉर्चुनेटली है, मतलब वो मैं ऊपर वाले की इट्स बाय गॉड एंड सो मेनी थिंग्स कुड हैपन बाय गॉड ओनली। मेरा ये मानना आपके प्रारब्ध में आती है, आपके जीवन को चलाने वाला वो है, उसमें चाहिए। तो सर ये आपने जितनी भी अपनी जर्नी बताई अभी आरजे, आपने आरजे से एक्टिंग की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? मतलब आप एकदम से शिफ्ट कैसे हो गए एक्टिंग की तरफ? या आप एक्टिंग पहले से मैं वही मैं एक्टर ही था शुरुआत में। अच्छा। और मैंने 11 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू करी। अच्छा। एक संस्था होती थी हमारे घर के पास पाल्या, तो उसके यहाँ नाटक वाटक होते थे। मेरा एक दोस्त मुझे मिल गया, जनरली बहुत करता था मैं, दरअसल फिर वो नाटक कराते। मेरे तो शौक था कि मतलब 3 साल की उम्र में मैं खुद ही घर में रामायण कुछ पाठ करता था, याद की मुझे। रावण बन जाता था, कभी राम भी मिलता था, वो मिलता नहीं था कोई। अच्छा। तो एक बार तो ये हुआ कि पड़ोसी में घर में रावण बनाकर आग लगा दी, बड़ा पंगा हुआ, हंगामा हुआ, ऐसा था। तो वहाँ से शुरुआत हुई। मतलब मेन जो बनना था वो तो एक्टर ही बनना था। मंडी में जाना शुरू कर दिया था 16 साल की उम्र में। अच्छा, आपने सीधा हाँ थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था आसमान अभी संजीव साहब के साथ भी किया। अच्छा। बहुत सारे लोगों के साथ किया, ITC सेक्रेटरी, फिल्म सेक्रेटरी, फैजल राव और DAT होता था उस ज़माने में, दलिया थिएटर शीला भाटिया का, उनके यहाँ कैजुअल मेरे को किसी ने लगवा दिया। अच्छा। तो 6 महीने मैंने वहाँ किया। फिर हमें किसी ने रिकमेंड किया, बैरी जॉन साहब की वर्कशॉप थी, हाँ वो हमने करी। अरे मतलब दैट वाज अ कॉमेडी एक्चुअली। होता क्या था कि वो इंग्लिश में बात करते थे, हमारी स्टैंड फिश थी। अरे गाइस कम हियर, कह रहा या सर या कह रहा वो भी हिंदी सीख गए थे। तो मतलब वो एक्टिंग से एंकरिंग में जाना होगा, हकीकत हुई है। अच्छा, बनना आपको एक्टर था? नहीं बना हूँ, मैं एक्टर ही हूँ। नहीं बनना आपको एक्टर था, आप आरजे की तरफ गए, फिर आरजे से किस्मत जहाँ लिखी है वहाँ पे जाना। नहीं वो तो एट द एंड एक्टर ही बने। एक्टर ही हूँ मैं। और मेरा एक सीरियल आता था विवाह फिल्मों की, उसके 350 एपिसोड्स किए मैंने DD नेशनल पे। उसके हाँ उसके अलावा एक द कॉमेडी ऐप करके एक ऐप है, उसमें 2 वेब सीरीज मैंने लिखी, कल्लू चौधरी और कुचलू चाचा। सर हाँ मैंने वो वाला देखा है सर, मैंने वो देखा है जिसमें कल्लू चौधरी मैं खुद बना हूँ। कल्लू चौधरी मैंने देखा है। मतलब वो था तो एक कंपनी का, उसका भी बड़ा मजा लिया। 175 एपिसोड उसके शूट करे, 350 अलग लिखा उनके लिए, बहुत लिखना भी हुआ। मैं बताता हूँ क्या होता है। लोग ये कहते हैं आप मल्टी टैलेंटेड हो जाते हो, मल्टी टैलेंटेड नहीं होते। यहाँ क्या होता है, आपकी जरूरत, आपकी आवश्यकताएं और आपके पास चीजों की कमी आपको सब कुछ सिखाती है। जैसे हम थिएटर में गए, हमें कॉस्ट्यूम भी आती है करनी, समझ आता है इस कैरेक्टर को ये आएगी कॉस्ट्यूम। मेकअप वाले के साथ बैठ गए तो उसके पीछे लगे रहे, ज़्यादा सिखाओ, ये नोज टच दोगे तो कैसे दोगे। वो सीखने की एक ललक भी होती है, एक बार वो बिल्लू वाला हो जाए, कल्लू चौधरी हो जाएगा। अच्छा कल्लू चौधरी, बिल्लू चौधरी हाँ जो। अरे भाई क्या बादशाह है, अरे क्यों होगा कि गिर गया रे छोरी तेरा, अरे मारे गिरे संतरे। वो संतरे लेकर आता है तो वो संतरे गिर जाते हैं, लड़की पूछा लगा रही है, तो कहती है ये देख रहा है चौधरी, कह रहा संतरे, कह रहा ये तो मारे हैं, कह रहा ना सारे नहीं मारे हैं। चलो डबल मीनिंग है, लिखा भी मैंने ही है। तो वो उस पे आया तो कॉमेडी ऐप पे, वो उन लोगों ने कंपनी बंद कर दी। अच्छा हाँ वो कुछ होता था लॉकडाउन के दौरान, बट द पीपल्स आर वेरी गुड। अच्छा उसके बाद मैंने एक फिल्म लिखी थी 1965 अंडरवर्ल्ड राइजिंग। तो ये आप सब ये सब जो भी आपने किया दिल्ली में रह के किया? हाँ दिल्ली में रह के किया है। मुंबई में मतलब जब मैं ये कर रहा था ये वाला सीरियल बातें फिल्मों की, उस दौरान मैं आगा आजमी साहब है उनकी एक फिल्म भी कर रहा था, उसे लिख भी रहा था। अच्छा हाँ उसे लिख भी रहा था, इंटरनेशनल फिल्म है, उसे अवार्ड में मिला। उसके अलावा आप जब गूगल पे मेरा नाम डालेंगे अमित सुनेजा एक्टर, तो मेरी बायोग्राफी आती है उसमें। भाई रणबीर कपूर आप लौट चले में जब असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकते हैं, राज कपूर साहब, रणबीर कपूर आप लौट चले में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। ये वो असिस्टेंट डायरेक्टर, आप उनका इंटरव्यू देखे
उनके बारे में गूगल पे या कहीं पे विकीपीडिया पे जाके देखें। एंड दैट वाज हिज फर्स्ट फिल्म। उसके अलावा भी उन्होंने 2-4 फिल्में और करी जिसमें वो बतौर असिस्टेंट रहे सीखने के लिए। आप जब कैमरे के पीछे होते हैं तो आप बेहतर से समझ पाते हैं कि कैमरे के आगे वाला क्या गलती कर रहा है और मुझे वो नहीं करना। कैमरन के पीछे वाला ही था। बहुत बेहतर से समझ पाता है कि आगे जो खड़ा है वो क्या गलती कर रहा है और मुझे नहीं करनी। उसे आना तो कैमरे के आगे ही है, लेकिन पीछे रहकर ही समझ पाएगा ना। ये इसका मतलब ये नहीं आप कैमरामैन ही बन जाओ, इसका मतलब ये नहीं आप लाइटमैन बन जाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको एग्जैक्ट मिल क्या रहा है, मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। मैं शुरुआती दौर की बात बताता हूँ। दिल्ली में बहुत सारे सीरियल्स होते थे, मैं करता था एज एन एक्टर। लंबे बाल रखे थे, तो कई जगह तो सरदार बन के गए, कई जगह आतंकवादी बन के गए। तो वो उस जमाने के जो लाइटमैन थे वो बड़े अजीब से थे, डायरेक्टर भी, मतलब अजीब से, सॉरी कह रहा हूँ, मुझे भी बताता हूँ क्या। वो साले आपको पकड़ पकड़ के कहते थे बैच तेरे को लाइट नहीं लेनी आती, वो गाली देते थे। आप बड़े डिसअपॉइंटेड होते थे यार, गाली तो यार नहीं आती, आप समझ नहीं रहे हो कि आप। और कई जगह क्या होता है, आपके संस्कार आड़े आ जाते हैं, आप बहुत सारे काम छोड़ देते हो। जैसे किंगडम ऑफ ड्रीम्स कर रहा था मैं, केओडी। आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन केओडी। सबसे बड़ा एग्रीमेंट मेरा था, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया। मुझे वो तहजीब से उनका कोई लेना देना नहीं लगा। अब तो वो बंद भी हो गया, शायद से सील कर दिया गया। राज कपूर साहब का एक किस्सा मैं हमेशा अक्सर बोला करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। राज कपूर साहब एक फिल्म कर रहे थे जिसमें उनके जो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने उनकी तहजीब और उनका अंदाज देकर उनके मुंह में झापड़ मार दिया। होता क्या था, लंबे बाल रखे थे राज कपूर साहब ने, जैसे ही कट होता था वो कैमरे के आगे आगे थे, ऐसे बाल आगे करते थे, ऐसे करते थे और कंघी करते थे। डायरेक्टर साहब ने घुमा के एक झापड़ मार दिया, रोते हुए आ गए घर, चुप करके सो गए। अगले दिन डायरेक्टर साहब को एहसास हुआ कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती करी। पृथ्वीराज कपूर साहब ही उसके प्रोड्यूसर थे उस प्रोजेक्ट के। तो आए तो आके बोले कि मेरे से गलती होगी। कह रहे क्या गलती हुई? अरे मैंने आपके बेटे को थप्पड़ मार दिया। कोई बात नहीं। पृथ्वीराज साहब देख रहे थे कि राज कपूर साहब ऊपर सुन रहे हैं। कह रहे थे वो मर्द का बेटा है और अगर अपनी गलती से नहीं सीखेगा तो कभी नहीं सीख पाएगा और कभी एक्टर नहीं बनेगा। कह रहे कहाँ है? कह रहे 2 दिन से वो आया नहीं। कहते उसकी तबीयत खराब है। राज कपूर साहब ने ये बात सुनी, नहाए धोए तैयार हुए और आगे उनके पाँव छुए और कहते हैं चलो। मेरे कहाँ? कहते शूटिंग में। तो ये जीवन है, आपको सिखाने के लिए अगर आपका कोई बड़ा मार रहा है तो दैट इज ओके, लेकिन आपको कोई अपना ही दुश्मनी निकालने के लिए बुरा भला कह रहा है तो उसका मतलब फिर आप उससे दूर ही हट जाए। तो सर आप मतलब दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए और कितने लोगों के साथ काम किया आपने? मतलब किन किन लोगों से मिले, कौन कौन से आर्टिस्ट, कौन कौन से सेलिब्रिटीज जिन्होंने आपको सिखाया या उनके साथ काम किया आपने? सिखाने की तो बात ये है कि सीखते तो आप हर लम्हा हैं। जैसे बच्चन साहब के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं दीपक सावंत जी, वो मेरे बहुत अजीज हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिला था। अच्छा। अभी वो जब भी दिल्ली आते हैं तो मेरे से मुलाकात करते हैं। मैं मुंबई जाता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ। एंड ही इज 75 years old and he is looking very young and he is very interesting person। वो आपको वो अनुभव बताएंगे कि किस तरह से राजेश खन्ना साहब ने उन्हें कहा कि मैं तेरे को दे रहा हूँ एक ऐसे आदमी को जो आने वाले वक्त का सुपरस्टार है, और राजेश खन्ना साहब ने इनको सौंपा अमिताभ बच्चन साहब को, क्योंकि इंडस्ट्री में राजेश खन्ना साहब वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनका अपना इंडिविजुअल मेकअप आर्टिस्ट था, और वो थे दीपक सावंत जो उन्होंने बच्चन साहब को दिए। और उस दिन से लेकर आज तक टिल नाउ बच्चन साहब के साथ ही हैं दीपक सावंत। अच्छा जी, उनकी हर फिल्म में वो होते हैं, उनके बिना बच्चन साहब कुछ नहीं करते हैं। वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने साथ में फिल्में भी बनाई, खूब पैसा भी कमाया। बट ही रिस्पेक्ट लॉट टू बच्चन साहब, मतलब वो उनकी हर दूसरी बात में बच्चन साहब होते हैं ये। जी, तो आपने मतलब काम भी किया है? हाँ मैंने काम किया। मैंने उनका, हाँ मैंने अरशद वारसी, गोगा कपूर, मोहन गोखले, इनके साथ सबसे पहला मैंने गोगा कपूर और मोहन गोखले के साथ एक सीरियल करा था, जूही, डीडी नेशनल पे। अच्छा। 1998 में। अच्छा। दिल्ली में हुआ था। गुरबीर सिंह गरेवाल उसके डायरेक्टर थे। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला एक से बुरे 2 करने का 2004 में। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म एज एन एक्टर। अच्छा। तो मैंने चित्ता का रोल करा, आप देख सकते हैं फिल्म में हूँ मैं, विलन का रोल है। अच्छा। तो मैंने सरदार साहब करी, जैकी श्रॉफ वाज देयर इन दैट फिल्म। और कुछ एक फिल्मों में मैंने बतौर असिस्टेंट काम किया है। और जमीन जिंदा रखना, सारे रास्ते में कदमों पे लगाम रखना,
कानों को बंद रखना, सुनने की शक्ति बढ़ जाएगी। देखकर अनदेखा करना सीख लोगे तो एक्टर बनने से किसी का बात नहीं। ये वक्त आ गया आपसे इजाज़त लेने का, शॉर्ट टाइम और इजाज़त देते हैं आप सबसे और हमारी कैमरा टीम का सबसे धन्यवाद। बहुत प्यारी सी कैमरा टीम है, बहुत द यंग गाइस बेसिक हैं और भगवान से ही दुआ है कि इनकी बहुत तरक्की करें और दुनिया में चलाएं। कैमरा टीम ही ऐसी है जो कैमरे के पीछे रहती है लेकिन सब बनाती है। मेरा नाम बता दें ताकि हमारी कंपनी भी पता लगे करण अरोड़ा और सैयद कपूर कमाल है। वेल मिलेंगे दोस्तों फिर कभी किसी और पर, लेकिन मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में अपने बड़ों का आदर करिए और